Hello students, welcome to my channel. Let's start the question. The question says that the function f(x) is equal to 10x minus x is option A always increases, option B always decreases, option C never increases and option D sometimes increases and sometimes decreases. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए और साथ ही साथ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का रेंज क्या होता है, डोमेन्स क्या होता है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले ये चीज़ मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। सपोज दैट इफ यू हैव अ फंक्शन लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 then we can say that function is strictly increasing in this case. And suppose that if f dash x greater than is equal to 0 then we can say that function is only increasing. That means function is continuously increases but some point its value is constant. Like in this case ग्राफ ऑफ द फंक्शन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मान लो कि ये कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहा है बट किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे ये वैल्यू एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गई और फिर से ये इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया, मीन्स कुछ इस टाइप का। तो बेसिकली ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 का मतलब यही होता है कि फंक्शन का जो टेंजेंट होगा किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे एक्स एक्सिस की पैरेलल हो जाएगा बट उसके कुछ ही देर बाद ये फिर से इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 0 का मतलब यही होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा इस केस में, बट फंक्शन का वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा, मीन्स ऑलवेज इंक्रीज करेगा बट कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं करेगा। कंटिन्यूसली इंक्रीज का केस को हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं, मीन्स सिंगल बिहेवियर का जो नेचर शो करता है उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। तो इस केस में इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से हो जाएगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन 0। और ये वाली जो सिचुएशन हो गई ये अपना हो जाएगा एफ डैश एक्स greater than is equals to 0. And similarly we can say that if f dash x less than 0 we can say that function is strictly decreasing. That means graph of the function कुछ इस तरह से दिखेगा, कुछ इस टाइप से। ये f dash x less than 0 वाला केस हो गया। And suppose that if f dash x less than is equals to 0, so in this case function is continuously decreases but a particular point its value is constant, मीन्स ये एक्स एक्सिस की पैरेलल हो जाएगी। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। डिक्रीज करते करते किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा कुछ इस टाइप से। इसका जो टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस की पैरेलल हो जाएगा। तो ये वाली जो सिचुएशन हो गया ये अपना एफ डैश एक्स लेस देन इज इक्वल टू 0 वाला सिचुएशन होगा। बट क्या होता है कि कभी कभी फंक्शन का वैल्यू ना ही एफ डैश एक्स लेस देन इज इक्वल टू 0 होता है और ना ही एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। मीन्स फंक्शन का वैल्यू 0 के इक्वल्स आ जाता है, मीन्स फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होता है। तो फिर यहाँ से हमें पता ही नहीं चल पाती है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या सिर्फ इंक्रीजिंग है। सो बेसिकली इस केस में हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो हमारी डेरिवेटिव्स आती है एफ डैश एक्स उसको 0 के इक्वल्स पुट करते हैं और फिर वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स जो हमें मिलते हैं उसको नंबर लाइंस पे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। मान लो कि हमको 3 पॉइंट्स मिला C1, C2 और C3। तो साइन स्कीम कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग ये पता लगा लेंगे कि किस इंटरवल में फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है और किस इंटरवल में फंक्शन का वैल्यू निगेटिव है, कुछ इस टाइप से। तो जिस भी इंटरवल में फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है, मान लो कि C1, C2 और फिर यूनियन C3 एंड इन्फिनिटी, इस इंटरवल में फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में। वहीं पे मान लो कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 आएगा तो हम लोग ये बोलेंगे कि फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग है। और इसी तरह हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि मान लो कि फंक्शन का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू C1 यूनियन C2 टू C3, इस इंटरवल में फंक्शन का वैल्यू लेस देन 0 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। और मान लो कि ये इस इंटरवल में फंक्शन का वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि फंक्शन सिर्फ डिक्रीज कर रहा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट सही होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। यदि सच में आप ये सारा कुछ समझ गए हैं तो अब आपसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा।
तो चलो पहले यही वाली क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एफ डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो एफ डैश एक्स जो होगा ये अपना क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। मीन्स हमको यहाँ पे ये पता करना होगा कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 आ रहा है या फिर लेस देन इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले हमें सेक स्क्वायर एक्स की रेंज पता करना होगा। तो ये कैसे पता चलेगा, तो हम लोग जानते हैं कि सेक एक्स का जो रेंज होता है ये माइनस इन्फिनिटी टू 1 और 1 टू इन्फिनिटी होता है। अब आपको डाउट होगा कि इसका रेंज ऐसे कैसे हो गया, तो आइए इसको ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। तो देखो ये सेक एक्स का ग्राफ हो गया। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि सेक एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी है, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी लाइज कर रहा है। तो फंक्शन का जो रेंज होता है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग रेंज बोलते हैं। तो देखो इसका मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आ रहा है और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा है, और ये जो 1 है ये अपना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो रहा है। मीन्स यहाँ पे फंक्शन की नेचर चेंज कर रही है। इसकी जो रेंज हो जाएगी ये माइनस इन्फिनिटी टू 1 होगा, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ये सेक एक्स का रेंज हो गया, बट मेरे को सेक एक्स का रेंज नहीं चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स का रेंज चाहिए। तो सेक स्क्वायर एक्स का रेंज की यदि बात करें तो सिर्फ पॉजिटिव वाला वैल्यू होगा, मीन्स ये वाली पार्ट की बात करेंगे हम लोग। इस केस में सेक स्क्वायर का रेंज 1 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेक स्क्वायर एक्स का मिनिमम वैल्यू 1 होगा। तो जब मिनिमम वैल्यू 1 रखेंगे तो एफ डैश एक्स जो हो जाएगा ये 0 आ जाएगा। और जब 1 से बड़ा हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे अप टू इन्फिनिटी, मान लो कि हम इन्फिनिटी ही रख रहे थे तो ये वैल्यू बड़ा ही आएगा। मीन्स इस केस में तो इन्फिनिटी आ जाएगा, बट 1 से बड़ा आप कुछ भी रखोगे तो वो क्या आएगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। मीन्स हम लोग क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि एफ डैश एक्स जो आ रहा है हमारा ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो चलो अब हम लोग ऑप्शन को देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। सो बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पे बोल रहा है ऑलवेज इंक्रीजेज। हाँ ऑलवेज इंक्रीज करेगी बिकॉज फंक्शन का ग्राफ कुछ इस टाइप का शो होगा ना, ये देखो। तो ऑलवेज इंक्रीजेज, हाँ बिल्कुल इंक्रीज कर रहा है। देन ऑलवेज डिक्रीजेज, डिक्रीज तो किसी भी हालत में नहीं कर रही है, तो ये वाली तो होगा ही नहीं। नेवर इंक्रीजेज, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। एंड सम टाइम इंक्रीजेज एंड सम टाइम डिक्रीजेज, देखो यहाँ पे क्या है कि सम टाइम इंक्रीज तो कर रहा है बट डिक्रीज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट हो रही है। देखो इस इंटरवल की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि फंक्शन का वैल्यू कांस्टेंट है, ना ही इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है। तो ये वाली चीज भी गलत हो जाएगी, डिक्रीज तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। मिस हमारा जो आंसर हो जाएगा यही वाला आंसर होगा। इफ दिस वीडियो आर हेल्पफुल फॉर यू then you can share with your friends and also subscribe to my channel, and thank you so much for watching this video.